हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां आज हम सीखेंगे वर्ग निकालना, वो भी एकदम आसान ट्रिक से। अगर वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें तो मेरा दावा है आज आप यहां से वर्ग सीख कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक का वर्ग पता है तो आप उसके आगे 11 से लेकर 1000 या उसके ऊपर तक का वर्ग आप एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक का वर्ग निकालना। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 1 से लेकर 10 तक का वर्ग लिख दिया है। इसके आगे मुझे वर्ग निकालना है। इसके आगे मैं वर्ग निकालने के लिए एक फार्मूले का यूज करूँगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले की मदद से हम एकदम आसान तरीके से सभी का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लेता हूँ सबसे पहले 18 का स्क्वायर। 18 में a का मान a और b का मान मैं 8 मान लिया। अब a स्क्वायर का मान 1, 8 का स्क्वायर करेंगे b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना है 64। यहाँ हम लिख देंगे 64। उसके आगे फार्मूला में क्या है 2ab यानी 2 गुणे a का मान कितना है 1 और b का मान कितना है 8 यानी 2 1 के 2, 2 8 16। हम इस 16 को कहाँ लिखेंगे, एक अंक छोड़ के उसके बगल में लिख देंगे 1 6। अब इसको हम जोड़ देंगे 4 6 6 12 1 2 1 3 यानी 18 का स्क्वायर कितना आया 324। अब हम देखिए दूसरा देखते हैं। ले लेते हैं मान लीजिए कितना 26 का स्क्वायर। अब 2 को हम a मानेंगे और 6 को हम कितना मानेंगे b। अब a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 36 हम इसके बगल में लिख देंगे। और फार्मूले में क्या है 2ab यानी 2 छक 12 और 12 दूना 24। देख लो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 6, 2 दूना 4, 4 छंग 24। 24 को हम कहाँ लिखेंगे, एक अंक छोड़ के उसके बगल में हम 24 को लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम फिर से जोड़ देंगे। यहाँ कितना आया 6 4 3 7 4 2 6 यानी 26 का स्क्वायर कितना आया 676। 26 का स्क्वायर कितना आया 676। अब हम देखते हैं दूसरे का स्क्वायर करना। हम ले लेते हैं कितना 36 का स्क्वायर या 38 ले लो। 38 का स्क्वायर हम करते हैं। अब 38 में 3 को हम क्या मानेंगे a और 8 को क्या मानेंगे हम b। अब a स्क्वायर यानी 3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर यानी कितना 3 3 आया 9 और 8 का स्क्वायर करेंगे हम कितना आएगा 64। 64 कहाँ लिखेंगे, इसके हम बगल में लिखेंगे। और फार्मूला क्या होता है 2ab। 2ab 8 3 24, 24 दूना 48। 48 को हम कहाँ लिखेंगे, एक अंक छोड़ के उसके बगल में हम 48 लिख देंगे। आएगा कितना 4, इसको हम जोड़ देंगे 4 8 6 14, हाथी लगा कितना 1 9 4 13, 13 1 14 यानी 38 का स्क्वायर कितना आया 1444। चलिए हम आगे करते हैं दूसरे का। अब हम करेंगे 45 का स्क्वायर। अब 45 में 4 क्या है a और 5 क्या है b यानी a स्क्वायर का मान 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 चौक 16, यहाँ लिख देंगे 16। और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25 को हम इसके आगे लिख देंगे। और फार्मूला क्या होता है 2ab 4 5 20, 20 दूना 40 और 40 को हम कहाँ लिखेंगे, एक अंक छोड़ के 40 यहाँ लिख देंगे। अब इसको हम जोड़ देंगे, आएगा कितना 5 2 6 4 10, हाथ लगा 1 1 1 2 यानी कितना आया
2025। अब हम करते हैं कितने का, 43 का स्क्वायर। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16। अब 20 का स्क्वायर के होगा कितना, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिहाई कितना आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9। और 9 को हम लेकिन 2 अंक में लिखेंगे। लिखेंगे कैसे, 0 और 9। और फिर 2ab, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24। अब 24 को हम कहाँ लिखेंगे, एक अंक को छोड़कर 24 को हम यहाँ लिख देंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आएगा कितना, 9, 4, 6 2 8 और 1, यानी कितना आया, 1849। अब हम कितने का करते हैं, 54 का स्क्वायर करते हैं। 54 में ए क्या है, 5 और बी क्या है, 4। ए का स्क्वायर 5 पचे 25, 4 का स्क्वायर कितना, 4 चौक 16। और क्या है, 2ab, 5 चौक 20, 20 दूना 40। 40 को कहाँ लिखेंगे, एक अंक छोड़कर 40 को हम यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 6, 1, 5 4 9 और 2, यानी कितना आया, 2916। अब हम क्या करेंगे, 65 का करेंगे। 65 में क्या, 6 को क्या मानेंगे, ए, और 5 को क्या मानेंगे, बी। अब फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36। अब बी का स्क्वायर, बी क्या है, 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 को हम इसके बगल में लिख देंगे। और फार्मूला क्या होता है, 2ab, यानी 6 पंचे 30, 30 दूना 60। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 2 6 6 12 2, हाथ लगा 1, 3 1 4, आया कितना, 4225। अब हमें लगता है आपको आने लगा होगा। अब चलो आगे फिर से करते हैं। अब हम करेंगे 78 का स्क्वायर। 78 में ए का मान कितना, 7, और बी का मान कितना, 8। अब हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर, ए कितना है, 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 49। और 8 का स्क्वायर कितना, 8 अठाई 64। और फार्मूला में क्या है, 2ab, यानी 8 सत्ते 56, 56 दूना 112। 112 कहाँ लिखेंगे, एक अंक को छोड़कर 112 हम लिख देंगे। अब इसको हम जोड़ देंगे। 4 6 2 8, 9 1 10, 4 1 5 1 6, यही आंसर आ गया इसका। अब हम करते हैं 85 का स्क्वायर। 85 में ए का मान 8 और बी का मान 5। ए का स्क्वायर करेंगे, 8 अठाई कितना, 64। और बी का स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर, 5 पचे 25। और 2ab, 8 5 40, 40 दूना 80, एक अंक छोड़कर 80 हम यहाँ लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 5 2 8 4 12, हासिल लगा 1, 6 1 7, यही हो गया हमारा आंसर। अब हम क्या करेंगे, 94। 94 में 9 को मानेंगे ए और 4 को मानेंगे बी। और 4 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर सबसे पहले, यानी 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना, 81। और बी का स्क्वायर कितना, यानी 4, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। और 2ab, 9 चौक 36, 36 दूना 72। 72 को एक अंक छोड़कर हम लिख के फिर जोड़ देंगे। होगा कितना, 6 2 1 3, 7 1 8 और 8। ये तो था 2 अंक में। जब 3 अंक में कोई चीज़ हो और उसका स्क्वायर निकालना तो हम कैसे निकालते हैं। अब इसमें हम 2 अंक शुरुआत से लेंगे, इसको ए मानेंगे और 4 को हम अकेले बी मानेंगे। अब हम 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 दहम्मा 100। और 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। अब फार्मूला क्या है, 2ab, 10 चौक 40, 40 दूना 80, यानी 10 गुणे 4 गुणे 2, 10 चौक 40, 40 दूना 80। 80 को हम एक अंक छोड़कर फिर लिख देंगे। इसको हम जोड़ देंगे, 6 1 8 0 1, यही आ गया हमारा आंसर। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे पेज पे। अब हम करेंगे 128 का स्क्वायर। इसमें 12 को लेंगे, इसको ए मानेंगे
और 8 को हम b मानेंगे। अब 12 का स्क्वायर अब हमको नहीं आता तो हम निकाल सकते हैं। 1 को हम a मान लेंगे और 2 को हम b मान लेंगे बराबर a का स्क्वायर कितना 1 और b का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 4। 4 को हम 2 अंक में लिखेंगे यानी 0 4। 2 1 के 2 2 दूना 4 1 अंक छोड़ को हम 4 लिख देंगे। आएगा कितना 144। अब यहाँ हमें 128 का स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर कितना आया है 144, तो यहाँ हम लिख देंगे 144। 8 का स्क्वायर कितना आएगा 8 का स्क्वायर 8 अठाई कितना 64। 64 को हम इसके आगे लिख देंगे। और 2ab फार्मूला होता है 2ab। 2 गुणे a का मान कितना है 12 और b का मान कितना है 8। देखो 12 अट्ठे 96 और 96 दूना 192। अब 192 को हम एक अंक छोड़कर लिख देंगे 192। अब इसको हम जोड़ देंगे 4 6 2 8 9 4 13 4 1 5 5 1 6 और 1, यही आ गया आंसर। अब हम उससे बड़ा अंक थोड़ा लेते हैं। अब 535। 535 में 53 को हम a मानेंगे और 5 को हम b मानेंगे। और 53 का स्क्वायर हमें नहीं पता तो सबसे पहले हम 53 का स्क्वायर निकालेंगे। इसको a मानेंगे इसको b। 5 पचे 25। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9, इसको 2 अंक में लिखेंगे 0 9। 5 तिहाई 15 15 दूना 30, एक अंक छोड़ के हम 30 लिख देंगे। 9 0 5 3 8 और 2 आ गया, मतलब 2809। किसका स्क्वायर 53 का। अब 2800 कितना आया 9। अब 5 का स्क्वायर 5 पचे 25 और 2ab यानी 2 गुणे 53 गुणे 5। अब 5 दूना 10, 10 में 53 का गुणा करेंगे आएगा कितना 530। अब 530 हम एक अंक छोड़ कर लिख देंगे 530। अब इसको हम जोड़ देंगे 5 2 9 3 12 5 1 6 8 और 2, यही हो गया इसका आंसर। अब हम और उससे बड़ा लेते हैं 736। 73 को हम मानते हैं a और 6 को मानते हैं हम b। अब 73 का स्क्वायर हमको पता नहीं था, सबसे पहले 73 का स्क्वायर निकालेंगे। 73 का स्क्वायर इसमें 7 को a मानेंगे और 3 को हम b। 7 सते 49, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसको 2 अंक में लिख देंगे 0 9। 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, इसको हम जोड़ेंगे 9 2 9 4 13 4 1 5, यानी कितना आया 5329। यहाँ लिख देंगे हम 5329। और b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना है 36। 36 को हम इसके आगे लिख देंगे। और फार्मूला क्या होता है 2ab यानी 2 गुणे a का मान कितना है 73 और b का मान कितना है 6। अब यानी क्या है 6। अब देखो क्या करते हैं 73 गुणे 6 दूना 12, 12 3 36 6 हाथ लगा 3, 12 सते 84 84 3 87, आया कितना 876। 876 को हम कहाँ लिखेंगे एक अंक छोड़कर 876 को हम यहाँ लिख देंगे। फिर इसको हम ऐड कर देंगे, आएगा कितना 6 6 3 9 9 7 16 8 2 10 10 1 11 3 1 4 और 5 736 का स्क्वायर यही आ गया। अब हम चलिए थोड़ा दूसरे कॉन्सेप्ट से बड़ा स्क्वायर करते हैं। अब हम सीखेंगे कुछ इस प्रकार का वर्ग निकाला, वो भी कुछ सेकेंडों में। जैसे 11 का स्क्वायर करना है तो इसमें कितने अंक हैं 1 2। अब इसको हम क्या करेंगे लिख देंगे कैसे 1 2 और फिर पीछे आ जाएंगे कितना 1, यही हो गया इसका आंसर। अब देखो अगर हम 111 का स्क्वायर करते हैं इसमें कितने अंक हैं 1 2 3। अब देखो हम इसको लिखते कैसे हैं, फिर इसका स्क्वायर क्या होगा 1 2 3, अब फिर रिवर्स आ जाएंगे कितना 2 1, यही हो गया इसका स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं 1 1 1 कितना है 1 2 3 4। अब देखो करो 1
2 3 4 3 2 1। ये हो गया इसका स्क्वायर। अब हम और बड़ा लेते हैं, इसका करते हैं कितना, 1 2 3 4 5। इसका क्या होगा, 1 2 3 4 5। अब फिर रिवर्स, 4 3 2 1। इसका स्क्वायर ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है, 222 का स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4। अंदर कितना बचा, 1 2 3 यानी 1 1 1 1 1 का स्क्वायर बराबर 4। इसका कितना हो जाएगा, 1 2 3 2 1। अब 4 का इसमें गुणा करा देंगे, 4 1 के 4, 4 दूना 8, 4 3 12 2 हाथ लगा 1, 4 दूना 8, 8 1 9, 4 1 के 4। यही हो गया हमारा आंसर। अब हम इसका करते हैं। इसमें से सबसे पहले हम 2 को कॉमन लेंगे, बाहर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4। अब अंदर कितना बचा, 1 2 3 4 5 इसका स्क्वायर। अब बाहर कितना आया है, 4। अब हम पहले इसको लिखते हैं, कितना होगा, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अब गुणा कितने का है, 4। अब इसका 4 का हम गुणा करा देंगे, 4 1 जा 4, 4 दूना 8, 4 3 12 2 हाथ लगा 1, 4 चौक 16, 16 1 17 हाथ लगा 1, 4 5 20, 20 1 21। अब कट गया, हाथ कितना लगा है, 2। और 4 चौक 16, 16 1 नहीं 16 2 18 का 8 हाथ लगा 1। और 4 3 12, 12 1 13 हाथ लगा 1, 4 दूना 8, 8 1 9। अब 4 1 के 4 यानी 22,222 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो इतना बड़ा आएगा। इसका यही हो गया आंसर। ऐसे ही हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।